नमस्कार। बात करेंगे अपन सुश्रुत संहिता की वैशिष्ट्य की। इससे पहले अपन ने जो थोड़ा इतिहास का जो पोर्शन था वो अपन ने देखा है सुश्रुत संहिता का। अब अपन सुश्रुत संहिता की विशिष्टता की बात करेंगे, है ना, कुछ विशेष बातें। ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोषों की निरुक्ति। दोषों की निरुक्ति जो है वो आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये जो है ये जितनी बातें हैं ये अपने को अभी याद नहीं करना है, सिर्फ सुनना है ना। या आगे जैसे बार बार आएंगे, यहाँ पे एक साथ देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आचार्य सुश्रुत ने स्पेशली बताई हैं। अब जैसे बात करें युक्त सैन्य अध्याय, तो युक्त सैन्य अध्याय में क्या था, सैनिक चिकित्सा का वर्णन था। इसके अलावा किसी भी आचार्य ने सैनिक चिकित्सा का जो है वो वर्णन नहीं किया है। तो इसमें जो युद्ध वगैरह होते थे उनमें सैनिक घायल हो जाते थे, उनकी चिकित्सा का वर्णन है। इसके बाद है योग्यासूत्रीय अध्याय। योग्यासूत्रीय अध्याय, तो योग्यासूत्रीय का है कि सम्यक कर्माभ्यास, है ना। तो मतलब एक प्रैक्टिकली कोई भी काम, जैसे इसमें क्या था, सुश्रुत संहिता में शस्त्र कर्म थे, ठीक है, सर्जरी वगैरह थे। तो इसमें जो है डायरेक्ट अपन एक लाइव पर्सन के ऊपर सर्जरी नहीं कर सकते, पहले अपन सीखते हैं। तो पहले जैसे कोई लौकी के ऊपर इंसिजन लगाना, कट लगाना, ये सब सीखा जाता था कोई चीज़ पे, तो वो उसको बोलते हैं योग्यासूत्रीय अध्याय या फिर सम्यक कर्माभ्यास, जिसमें बताया गया है। तो ये भी आचार्य सुश्रुत ने ही बताया है। इसके बाद अगली बात करें अपन षट क्रियाकाल। तो षट क्रियाकाल का वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत का जो है वो क्या है, मौलिक देन है। इसके बाद अपन बात करेंगे पित्त के 5 भेदों का वर्णन। ठीक है, पित्त के 5 भेदों की बात करें। अच्छा, इससे पहले अपन देख चुके हैं कि जब वात के भेदों की बात करें, वात के 5 भेद आचार्य चरक ने बताए, और कफ के 5 भेद जो है वो आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले अपन नेक्स्ट। तो इसमें देखें स्वस्थ की परिभाषा। जो स्वस्थ की जो परिभाषा है वो आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समदोष समा अग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है स्वस्थ की परिभाषा। इसके बाद बात करें अपन वर्ण शब्द की निरुक्ति और व्युत्पत्ति जो है आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है। इसके बाद अपन बात करें बुद्धि मेधाकर गण। तो बुद्धि मेधाकर गण जो है वो किसकी देन है, आचार्य सुश्रुत की देन है। और इधर बात करें अपन आचार रसायन की बात करें तो वो अपन ने देखा किसकी देन है, वो आचार्य चरक की देन है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी हाँ। इसके बाद अपन बात करें विष कन्या का उल्लेख। तो अगर 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो होता है कि विष कन्या का उल्लेख किसने किया है। तो विष कन्या का प्रथम उल्लेख जो है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है। लेकिन अगर देखें, अगर विस्तृत वर्णन की बात करें कि विष कन्या का विस्तृत वर्णन किसने किया, तो वो अपने को मिलता है अष्टांग हृदय में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है एक। इसके बाद अपन अगला देखें, अगला है कि प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया है। तो जैसे 5 होते हैं रस पंचक, जैसे रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव। तो उसमें जो आचार्य सुश्रुत ने जो है वो प्रभाव और वीर्य जो है एक ही माना। उन्होंने कहा प्रभाव कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो वीर्य ही होता है, प्रभाव जो है वो वीर्य ही होता है। तो इसका जो प्रभाव का अंतर्भाव किसमें किया है, वीर्य में कर दिया है। इसके बाद अगली बात करें त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म जो है वो आचार्य सुश्रुत ने ही बताए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। जो अपन जनरली सर्जरी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना। और अपन पंचकर्म जैसे करते हैं उनमें भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म की बात कही गई है। इसके बाद अपन बात करें रोग परीक्षा या फिर कहें रोग ज्ञानोपाय। ठीक है, रोग का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। तो रोग परीक्षा कितनी प्रकार की बताई है, 6 प्रकार की बताई है। तो 5 तो जो इंद्रियों से और 1 जो है वो प्रश्न। तो इस प्रकार करके रोग परीक्षा कितनी है, 6 प्रकार से बताई है। इसके बाद अपन आगे बात करें स्वभाव को क्या कहा है, अमीमांसे और अचिंत्य माना है। ठीक है, स्वभाव को अमीमांसे और अचिंत्य माना है, ये भी एक आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें 37 औषध गणों का जो है वो वर्णन किया है। तो ये एक बार के लिए इतना याद रखें कि 37 औषध गणों का वर्णन 38वें अध्याय में किया है। ये अपन देखेंगे कहाँ किया है। ठीक है, तो ये 37 औषध गणों का वर्णन किया है। इसके बाद अपन बात करें टोटल जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है, ये आया हुआ प्रश्न है कि 1120 रोगों का जो है वो वर्णन किया है और कुल जो है 573
द्रव्यों का वर्णन किया है। ठीक है, 1120 रोगों का वर्णन, 573 द्रव्यों का वर्णन और 60 वर्णोपक्रम बताए हैं। ठीक है, 60 क्या बताए हैं? वर्णोपक्रम बताए हैं। अच्छा, आचार्य चरक ने 36 बताए हैं, है ना। इसको बोलते हैं षष्ठी वर्ण उपक्रम, है ना, षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी वर्ण उपक्रम। और यही बोल आचार्य चरक ने कितने किए हैं? 36 किए हैं। ये 60 वर्णोपक्रम आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। जी हाँ, तो ये जो रोग हैं 1120 रोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो द्रव्यों का भी पूछा जा सकता है कि टोटल द्रव्य कितने बताए हैं, तो वो 573। इसके बाद अपन अगली बात करें अलर्क्विस। अलर्क्विस बताया, अलर्क्विस में जल त्रास का प्रथम उल्लेख, जो हाइड्रोफोबिया का जो है अलर्क्विस में हाइड्रोफोबिया का वर्णन जो है किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने किया है। इसके बाद है जनपद उद्वंस को क्या कहा है? मरक कहा है। जनपद उद्वंस को मरक कहा है। और इसकी जो चिकित्सा बताई है वो क्या बताई है? स्थान परित्याग। किसने बताई है? आचार्य सुश्रुत ने। तो जनपद उद्वंस जैसे अपन कहें कि कोई एक स्थान पे महामारी फैल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कोई स्थान विशेष हो गया, मान लीजिए मध्य प्रदेश का इलाका जो है उसमें जनपद उद्वंस हो गया है, तो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि अगर ऐसा हो गया है, वहाँ पे कोई महामारी फैल गई है, तो वो स्थान को आप क्या कर दीजिए? परित्याग कर दिया, आज किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए या फिर कहीं और चले जाइए। तो ये क्या हो गया? ये स्थान परित्याग हो गया। तो ये आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा बताई है जनपद उद्वंस की। इसके बाद पंचमूल का जो है सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? आचार्य सुश्रुत ने किया। आया हुआ प्रश्न है ये। इसके अलावा सुश्रुत ने, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुश्रुत ने मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल का वर्णन नहीं किया है। तो ये याद रखने के लिए अपन कह सकते हैं कि सुश्रुत जो थे वो क्या थे? एक सर्जरी करने वाले थे, सर्जन थे, तो टाइम उनके पास रहता नहीं था, जिम विम जाते नहीं थे। तो ये याद रख सकते हैं कि सुश्रुत जिम नहीं गए। तो जिम से याद रखें जीवनीय पंचमूल और मध्यम पंचमूल। ठीक है, इनका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद अगला अपन देखेंगे सुश्रुत ने रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व सर्वप्रथम वेद को रोगी की आयु की परीक्षा करने के लिए कहा है। तो सर्वप्रथम आयु की परीक्षा करें कि भाई अपन जिसकी चिकित्सा कर रहे हैं उसके पास में कितनी आयु बची है ना, या फिर जीने लायक है क्या वो, तो उसकी आयु की जो है वो परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही जो है क्या करना चाहिए? चिकित्सा करनी चाहिए। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, सुश्रुत ने कुल जो है 44 क्षुद्र रोग माने हैं, 44 क्षुद्र, परंतु वर्णन करते समय नीलिका का अतिरिक्त वर्णन किया है। ठीक है, नीलिका जो है जब वर्णन करने लगे तो 44 के अलावा एक नीलिका का और वर्णन किया। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने कितने क्षुद्र रोग माने हैं, तो अपन कितना आंसर करेंगे? 44 ही करना है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली बात करेंगे दिनचर्या का वर्णन। ठीक है, तो दिनचर्या का वर्णन चिकित्सा स्थान में जो अध्याय का नाम कहाँ मिलता है? अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय। तो पूछा जाता है कि दिनचर्या का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, तो ये याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली है कि दिनचर्या की शुरुआत आचार्य सुश्रुत ने कहाँ से मानी है? तो इसने कहा है कि तत्र आदो दंत पवनम 12 अंगुला, ठीक है, अंगुल आयतन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि साहब शुरुआत कहाँ से मानी है? दंत पवन मतलब दांतों से मानी है। ठीक है, अच्छा, उसकी लंबाई कितनी बताई है इन्होंने? 12 अंगुल बताई है। इसके अलावा इसमें एक ये ट्रिक और याद रखें आप, ये आजाद नाम से याद रख सकते हैं, आजाद। ठीक है, आजाद के आगे आप लिखें 8, 10 और 12 अंगुल। ठीक है, आज से क्या हो गया? अंजन सलाका। जैसे जिव्या निलेखन, वो टंग क्लीनर होता है ना, उसको बोलते हैं जिव्या निलेखन। अच्छा, दै से हो गया दातोन। ठीक है, या फिर दंत पवन, जो भी है। तो इसकी जो अंजन सलाका की लंबाई है वो कितनी बताई है? 8 अंगुल बताई है। जिव्या निलेखन की जो लंबाई है वो है 10 और दातोन की है 12 अंगुल। ठीक है, और दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से की है? दंत पवन से। ये दिनचर्या का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें विलंबिका का प्रथम वर्णन। ये भी आया हुआ प्रश्न है। विलंबिका का प्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। दोषज कर्मज व्याधि वर्णन कहाँ है? अतिसार चिकित्सा में है। स्वस्थ वृत्त वर्णन सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 64। तो ये भी आया हुआ है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ मिलता है। पहले अपन ने देखा है कि दिनचर्या का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, ये है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ मिलता है। इसके बाद है स्वच्छेद का प्रथम वर्णन जो है वह आचार्य सुश्रुत ने किया है। नाभि में प्राणों एवं ज्योति की स्थिति किसने मानी है? सुश्रुत ने मानी है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।
नाभि में प्राणों एवं ज्योति की स्थिति किसने मानी है? ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो वो किसने मानी है? आचार्य सुश्रुत ने मानी है। 12 प्राण बताए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन 12 असन विचार, ठीक है। अपन चरक में पढ़ेंगे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, विमान स्थान में अपन देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताया 12 असन विचार, मतलब खाना खाते समय अपने को ये 12 चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद है नाभि को सिरा एवं ध्वनि का मूल माना है, ठीक है। ये किसने माना है? आचार्य सुश्रुत ने माना है। तुवरक का जो है प्रथम उल्लेख जो है कौन करते हैं? आचार्य सुश्रुत करते हैं। फेनास में हरताल, मनशिला, माक्षिक और वत्सनाभ का प्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत करते हैं, ठीक है। इसके बाद अयस्कृति शब्द का प्रथम वर्णन जो है आचार्य सुश्रुत ने किया है। इसके बाद है आतुरालय, सूतिकागार, वर्णागार, कुमारागार, भेषजागार, इन सब का जो है उल्लेख भी आचार्य सुश्रुत ने किया है। अच्छा, इसके अलावा देखें कि काश्यप ने जो आतुरालय को क्या कहा है? अरिष्टागार का है, तो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुश्रुत संहिता का वैशिष्ट्य के लेकर कुछ ऐसी विशेष बातें जो सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, याद रखने के लिए नहीं है, ये एक बार देख ली जाती है कि हाँ ये बातें बताई हुई हैं। जैसे आगे अध्याय आते रहेंगे तो अपन वहाँ से रिलेट करते रहेंगे कि ये चीज़ ऐसे आई है। एक जगह मिलने से अपने को विशेषता पता चल जाता है कि ये बात आचार्य सुश्रुत ने की है, और कहीं कहीं जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ अपन दूसरी संहिताओं के साथ भी, चरक संहिता के साथ या फिर अष्टांग हृदय के साथ इनको क्या कर रहे हैं? अपन कोरिलेट भी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपन ने बात की सुश्रुत संहिता के वैशिष्ट्य की। ओके, अब अपन जो है इसके बाद जो है वो अध्याय सूत्र स्थान प्रथम जो है वेद उत्पत्ति अध्याय, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। ओके।